मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अपने कुल की कीर्ति को गौरवान्वित करने वाले मेरे प्रिय विद्यार्थियों अर्थात अपने टीचर, पेरेंट्स के रगों और दिलों की धड़कनों में धड़कने वाले विद्यार्थियों, मैं आपका, आपके पेरेंट्स का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, अपने अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होंगे। आज के कक्षा 7 की पुस्तक व्याकरण के अंतर्गत पाठ 7 वचन के बारे में चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि वचन क्या है और वचन का हिंदी भाषा और हमारे जीवन में क्या उपयोग है। वचन का उपयोग करना क्या कोई कारण है? यदि कारण है तो कारण को जानने का पूरा प्रयास करेंगे। और आज के इस कवर स्टोरी में चर्चा करेंगे आपके जज्बे और जुनून की, अर्थात अगर जुनून कम है तो शरीर में खून भर लो, आज करना है जरूर कर लो। अर्थात तेरे कदम कदम हर कदम में दम है तो हिरोशिमा नागासाकी का एटम बम है। तो तेरे कदम में इतनी ताकत है कि दुनिया का तू बादशाह बन सकता है। आइए बादशाहत को कायम करने के लिए अपने रगों और दिलों की धड़कनों में अपने ज्ञान का धड़कन धड़काते हैं और आगे बताने का प्रयास करते हैं कि वचन क्या है। वचन, वादा किया है वादा करके निभाएंगे, वादा किया है वादा करके निभाएंगे सर, कल हम अवश्य आएंगे। एक वचन हो गया। यह वचन वादा आदमी करता है, निभाता भी है, लेकिन एक वचन और भी होता है। वादा किया है वादा करके निभाएंगे, कुछ भी हो जाए कल हम नहीं आएंगे, ये भी एक वचन है। तो वचन एक नंबर होता है, एक वचन, 2 वचन, 3 वचन, ठीक है। वचन हम किसी से निभाते भी हैं, किसी से नहीं भी निभाते हैं। तो वचन को इंग्लिश में हम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो वचन एक भी होता है, 2 भी होता है, एक वचन, बहुवचन। आइए यहां आप देख रहे हैं एक मेज है और एक पुस्तक है। एक मेज एक पुस्तक अर्थात एक वचन। मेज पर पुस्तक है, तो मेज पर पुस्तक है, ये पुस्तक क्या है? एक वचन है, क्योंकि एक पुस्तक की बात की जा रही है, ठीक है। और मेज भी एक है, इसलिए मेज भी एक वचन हुआ और पुस्तक भी एक वचन हुई। लेकिन यहां देखिए, अलमारी एक है तो अलमारी तो एक वचन हो गया, लेकिन अलमारी में पुस्तकें हैं, पुस्तकें मतलब बहुत सारी बुक। तो पुस्तकें का मतलब आज दिखाया भी जा रहा है, कई पुस्तकें हैं, तो पुस्तकें यहां पर बहुवचन हो गया। तो जो पुस्तकें शब्द है, यह शब्द इशारा कर रहा है कि यह बहुवचन है, और एक पुस्तक यहां इशारा कर रही है कि एक वचन है, ठीक है। आइए यहां देख रहे हैं, फूल पर तितली बैठी है। फूल, एक फूल है, तितली बैठी है, एक तितली भी है, एक फूल एक तितली। तो यहां एक वचन की तरफ इशारा हो रहा है, ठीक है। लेकिन फूलों, बहुत सारे फूल, बहुत सारे फूल, बहुत सारे फूल। तितलियां उड़ रही हैं, तितलियां यानी बहुत सारी तितलियां, बहुत सारी तितलियां क्या कर रही हैं? उड़ रही हैं, ठीक। तो बहुत सारी तितलियां उड़ रही हैं, तो तितलियां क्या हो गया? बहुवचन। तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक का बोध कराए उसे बहुवचन कहते हैं, और जो शब्द एक
के होने का बोध कराए उसे एक वचन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, यहां दिया है उपर्युक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में, ये चित्र हैं उसके नीचे वाक्य लिखा है। पुस्तक, फूल, ये पुस्तक है, ये फूल है, ठीक है, सबके बारे में बता रहा। और तितली शब्द उनकी एक संख्या का बोध करा रहे हैं। कौन कौन? फूल, तितली, पुस्तक, पुस्तक, फूल, तितली एक संख्या का बोध करा रहे हैं। तथा पुस्तकें, ये आपकी पुस्तकें हैं, और फूलों और तितलियां शब्द एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं। अतः इन शब्दों के से संख्या का बोध हो रहा है, ऐसे शब्दों को ही हम वचन कहते हैं। तो जिस शब्द से एक या एक से अधिक होने का बोध होता है तो उसे हम वचन कहते हैं। और एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक संख्या का बोध हो उस शब्द को हम एक वचन कहेंगे, और जिस शब्द से दो या दो से अधिक संख्या का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। आइए, परिभाषा दिया है। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। यानी जो शब्द होगा उस शब्द का रूप होगा कि वह एक वचन की तरफ इशारा कर रहा है कि दो वचन की तरफ इशारा कर रहा है, तो उसी को हम वचन कहेंगे। अगर एक की तरफ इशारा कर रहा है तो एक वचन, दो की तरफ इशारा कर रहा है या दो से अधिक की तरफ तो बहुवचन। ठीक? अगर मैं आपसे पूछूं वचन किसे कहते हैं तो आपके दिमाग में तो आ ही रहा होगा आंसर। यदि मैं पूछूं एक वचन किसे कहते हैं तो भी आपके दिमाग में आ रहा होगा। बहुवचन किसे कहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। आइए, वचन के भेद। हिंदी भाषा में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आइए, एक वचन किसे कहते हैं? एक वचन सिंगुलर नंबर, किसी वस्तु का मतलब जिसमें प्राण न हो, जैसे कुर्सी, मेज, अलमारी, जितनी भी चीजें हैं जिसमें प्राण न हो, जान न हो, जीव न हो, उसे ही वस्तु कहते हैं। अप्राणी का मतलब जिसमें प्राण हो। अपदार्थ का मतलब खाने योग्य पदार्थ। किसी वस्तु, प्राणी या पदार्थ की एक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को एक वचन कहते हैं। अगर किसी वस्तु एक वस्तु है तो एक वचन कहेंगे, अगर दो वस्तु हैं तो बहुवचन कहेंगे। अगर कोई प्राणी है, कोई भी प्राणी इस दुनिया का एक है तो एक वचन में आएगा। ठीक है? अगर दो या दो से अधिक का बोध करा रहा है तो उसे बहुवचन कहेंगे। उसी तरह पदार्थ भी है, जैसे आप देख रहे हैं पुस्तक क्या है? वस्तु है। लड़का प्राणी वाचक है, प्राण है इसमें। ठीक है? तो लड़का शब्द से एक वचन का बोध हो रहा है, अगर लड़के होता तो बहुवचन का बोध हो जाता। देखिए, यही शब्दों का रूप है। जैसे आप घर पे रहते हैं तो आपका रूप कुछ और होता है, स्कूल जाते हैं तो स्टूडेंट का रूप हो जाता है, किसी पार्टी में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं तो वहां तो आप अपने रूप में सज जाते हैं। ठीक है? विकोटर मरी, फेयर एंड लवली, बहुत सारी क्रीम का इस्तेमाल कर देते हैं और रंग बिरंगे कपड़े भी पहन लेते हैं, तो रूप बदलता रहता है। कैसे? समय और स्थान के अनुसार। कलम, एक कलम की तरफ इशारा कर रहा है तो कलम क्या है? वस्तु है। लता, पत्ते भी वस्तु हैं, पत्ता भी वस्तु है। चींटी, चींटी क्या है? प्राणीवाचक। तो ये क्या? एक चींटी का बोध हो रहा है। केला, केला क्या है? एक पदार्थवाचक है। परी, परी की कल्पना हम करते हैं। ठीक है? एक वचन की तरफ इशारा है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि एक वचन किसे कहते हैं। आइए, बहुवचन किसी प्राणी, वस्तु या पदार्थ की एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को हम बहुवचन कहते हैं। ठीक है?
पुस्तकें, बहुत सारी पुस्तक, लड़के, बहुत सारे लड़के, कलमें, बहुत सारे कलम, लताएं, बहुत सारी पत्तियां, पत्ते, बहुत सारे पत्ते, चींटियां, बहुत सारी चींटियां, केले, बहुत सारे केले, परियां, बहुत सारी परियां। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गई होगी बात। तो ज्ञान की दुनिया आपको कैसी लग रही है? ज्ञान की दुनिया में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लोग मिलेंगे, वचन की पहचान के बारे में हम पहचान करेंगे। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं। कहां? ब्रेक की दुनिया में लेकर चलते हैं। तू बंदे जल्दी बदलेगा मंजर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस ज्ञान की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन है। वचन की पहचान। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों से की जा सकती है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहेंगे और नाम की जगह पर जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसी को सर्वनाम कहते हैं। और क्रिया, काम करने को हम क्रिया कहते हैं, जिसके लास्ट में ना आता है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से हम वचन की पहचान करेंगे। जैसे वह खाता है, ठीक है, तो वह क्या है? वह संज्ञा की जगह पर सर्वनाम का इस्तेमाल है, तो वह सर्वनाम है, ठीक है। वे खाते हैं, वह खाता है, यानी कोई ऐसा है जो एक है, एक की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन वे खाते हैं यानी कई लोग हैं, यानी सर्वनाम का इस्तेमाल हुआ, लेकिन वे का मतलब। और जब सर्वनाम बदलेगा तो क्रिया भी बदल जाएगी। यहां देख रहे हैं, एक है तो खाता, एक से अधिक है तो खाते हो जाएगा। वे खाते हैं, मैं जाता हूं, हम जाते हैं, लड़की गाती है, ठीक है, लड़कियां गाती हैं। देख रहे हैं, लड़की, एक लड़की है गा रही है, लेकिन लड़कियां, बहुत सारी लड़कियां गाती हैं। बच्चा रोता है, बच्चे रोते हैं। तो इस तरफ आपका एक वचन की तरफ इशारा है और इधर आपका बहुवचन की तरफ इशारा है। बात समझ में आ गई? आ गई होगी, आनी चाहिए। तो उपर्युक्त वाक्यों में वह, मैं सर्वनाम है। ये वह और मैं, ये क्या है? सर्वनाम है जो एक वचन है, और उनका बहुवचन रूप वे और हम है। वे और हम है। इसी प्रकार लड़की और बच्चा एक वचन संज्ञा शब्द है। लड़की और बच्चा एक वचन संज्ञा शब्द हैं, जिनका बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? लड़कियां और बच्चे हो जाएंगे। इस प्रकार संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से वचन की पहचान हो सकती है। क्रिया शब्दों से हम वचन की पहचान कैसे करेंगे? आइए, शेर दहा रहा है। शेर, इसमें भी शेर, एक वचन में भी और बहुवचन में भी शेर है, लेकिन यहां अब हम संज्ञा से पहचान नहीं करेंगे, सर्वनाम से नहीं बल्कि क्रिया से भी करेंगे। यानी दो तरीके हैं वचन की पहचान करने के। दो तरीके हैं, एक संज्ञा सर्वनाम से और दूसरा है क्रिया शब्दों से। यहां देखिए,
शेर का यहां शेरों नहीं हो जाएगा, शेर दहाड़ रहा है। ये जो क्रिया है दहाड़ना, एक शेर की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन शेर दहाड़ रहे हैं, ये रहे हैं क्रिया बता रही है कि एक से अधिक शेर हैं। तो क्रिया शब्दों से वचन की पहचान हुई। यहां बहुवचन है तो यहां पर एक वचन है। किसान खेत जोत रहा है, खेत जोत रहा है, इससे हम ये प्रकट कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि ये किसान है, लेकिन किसान खेत जोत रहे हैं, जोत रहे हैं क्रिया से हम पकड़ रहे हैं कि एक से अधिक किसान है। कमल खिलता है, कमल खिलते हैं, खिलता है खिलते हैं से हम पकड़ रहे हैं कि यहाँ एक वचन है और यहाँ पर बहुवचन है। मोर नाचता है, मोर नाचते हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में क्रियाओं के आधार पर एक वचन और बहुवचन की पहचान की जा सकती है। आपको समझ में आ गया होगा एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। तो ज्ञान की दुनिया में आज बस इतना ही। ज्ञान की दुनिया आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। इस ब्रेक के बाद फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे स्मरणीय बिंदुओं को हम जानेंगे कि इसमें स्मरण रखने योग्य बातें क्या क्या हैं। उसके बाद में हम फिर से वचन के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस ज्ञान की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।